साहब हम चलते हैं, 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे। अरे डोंट वरी चौधरी साहब, आपकी पेमेंट एकदम रेडी है जी। आप आ जाइए, किसी लड़के को भेज दीजिए। मैं तो कहता हूँ आप ही आ जाइए, इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी जी। पेमेंट कहाँ है? सर मुझे लगता है जो सिक्योरिटी गार्ड आया था ना, वो पैसे उठाकर लेके गया है। सिक्योरिटी गार्ड ले गया? अरे तुम दोनों यहाँ बैठे हो, तुम दोनों का ध्यान कहाँ था? सर हमारा ध्यान तो फाइल में था, प्रोजेक्ट रेडी कर रहे थे हम। बुलाओ उनको। सर कॉल कीजिए ना। हेलो, हाँ जो राकेश अंकल है ना, गेट नंबर 1 पर जो खड़े होते हैं, उनको ऊपर भेजो मेरे कैबिन में फौरन। साहब आपने बुलाया? जी राकेश जी अंदर आइए। यहाँ पर 5 लाख रुपए रखे हुए थे, क्या आपने लिए? नहीं साहब, हमने कोई पैसा नहीं उठाया साहब। देखो झूठ मत बोलो, फिर कहाँ जाएंगे यहाँ से पैसे? आपने लिए हैं। साहब हमें क्या पता, हमने कोई पैसा नहीं उठाया साहब, कसम से हम सही कह रहे हैं, हमने कोई पैसा नहीं उठाया साहब। अच्छा आपने पैसे नहीं उठाए तो किसने उठाए? इस ऑफिस में अभी थोड़ी देर पहले आप ही आके वापस गए हो, और हम दोनों तो पैसे उठाएंगे नहीं, हम तो कहीं गए भी नहीं है, तो आपने ही लिए हैं पैसे। सच सच बता दो सर को। मैडम हमें क्या पता किसने उठाया, हमने कोई पैसा नहीं लिया साहब। कितना बेशरम इंसान है ना, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। सर मुझे पक्का यकीन है वो पैसे ना इसी ने उठाए होंगे। तेरी भलाई इसी में कि वो पैसे निकाल के सर को दे दे। सर मैं बताती हूँ, आप ना जानते नहीं है इन जैसे गरीब लोगों को। इन्होंने इतने सारे पैसे यहाँ पे रखे देखे होंगे, इनके मन में ना लालच आ गया होगा और कुछ नहीं। देखो राकेश जी, मैं समझ सकता हूँ, जब हम काफी ज्यादा पैसे देखते हो तो हमारे मन में लालच आ जाता है, और इंसानों को पैसे की जरूरत हो सकती है। देखो जो भी आपको पैसे की जरूरत है मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये 5 लाख रुपए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौधरी साहब रास्ते में होंगे, उनको ये पेमेंट करनी है। अगर मैंने ये पेमेंट उन तक नहीं पहुंचाई तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, और हो सकता है कि आप सभी मेरी कंपनी से रिजाइन कर दो, क्योंकि मैं आप सभी को सैलरी नहीं दे पाऊंगा। मेरी कंपनी ऑलरेडी घाटे में चल रही है। तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने जो पैसे लिए वो वापस रख दीजिए। साहब हमें 10 साल हो गया आपकी कंपनी में काम करते हुए, हमारी आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई, और हम तो आपको अपने बेटे की तरह मानते हैं, तो हम आपकी कंपनी में चोरी क्यों करेंगे? ओ बुड्ढे, यहाँ पे ना रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं है। रिश्ते इसलिए बना रहा है ना ताकि हम तेरे पे इल्जाम ना लगाएं। सर आपको पता नहीं है, ये बेटा बेटा करके बात कर रहा है ताकि हम इसकी बातों में आ जाएं। पैसे ना इसी ने लिए हैं। और सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, आप इतनी देर से इससे प्यार से बात कर क्यों रहे हैं? ऐसे लोग प्यार के लायक नहीं होते। आप एक काम करो, आप ना इस ऑफिस में पुलिस को बुला लो, और मुझे पक्का यकीन है ये तोते की तरह ना सारा सच उगल देगा। मैडम जी आप दोनों इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हो कि चोरी हमने की है? आपके पास क्या सबूत है? सबूत होने की जरूरत ही नहीं है, तू ही आया था इस ऑफिस में और तूने ही चोरी करी है। और सबूत की क्या जरूरत है सर? इसका थैला है ना, इसी में रखे होंगे पैसे, आप इसे चेक कर लो। हम अपना थैला चेक क्यों कराएंगे जब हमने चोरी नहीं करी साहब? राकेश जी, जब आपने चोरी नहीं की तो थैला चेक कराने में क्या प्रॉब्लम है? चेक करवाइए। सताक्षी थैला चेक करिए। इसी में होंगे पैसे, देखो सर अभी निकल जाएंगे इसके पैसे। इसमें सिर्फ हमारे कपड़े हैं साहब। सर इसमें तो पैसे नहीं है। सर मैं बताती हूँ, ये भी बाहर गया था ना, तब इसने पैसे बाहर रख दिए होंगे पक्का। साहब मैंने कोई बाहर पैसे नहीं रखे। ऐसा है आपने हमारी तलाशी तो ले ली, अब इन मैडम की भी तो तलाशी लो, ये भी तो ये दोनों यहीं बैठी थी। क्या बोला तूने? तेरा मतलब क्या है कि हमने पैसे चुराए हैं? हम क्यों पैसे चुराएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं सताक्षी, आप अपना बैग चेक कराइए। सर आप इस बुड्ढे की बात पे यकीन कर रहे हो? और सर जो अपने होते हैं ना, यही सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। आप इसके कहने पे सताक्षी का बैग चेक करोगे सर? आप हम देविका बस, मुझे और बकवास नहीं सुननी, और इस ऑफिस में बहस भी नहीं चाहिए। चौधरी साहब रास्ते में होंगे और मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना। और मेरे लिए आप तीनों ही ट्रस्टवर्थी पर्सन्स है, क्योंकि जितने वक्त से आप काम कर रहे हो, आपसे ज्यादा वक्त से राकेश जी काम कर रहे हैं। आप लोगों को 2 साल हुए हैं, और राकेश जी इस कंपनी में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। तो अगर मैं इनका बैग चेक करा सकता हूँ तो आप लोगों का क्यों नहीं करा सकता? राकेश जी इनका बैग चेक करिए। साहब ये देखिए, ये रहे पैसे, ये वही पैसे हैं, आप ही देख लो कौन से पैसे हैं ये। सताक्षी, ये पैसे तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? सर मुझे नहीं पता मेरे बैग में कैसे पैसे आए। मैं तो फाइल में देख रही थी, मेरा तो ध्यान भी नहीं था यहाँ पे। इसने मेरे बैग में रखे होंगे पक्का सर। बस करो, और कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हारे बैग से पैसे निकल रहे हैं और तुम चोरी का इल्जाम इनके ऊपर लगा रहे हो।
क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें सैलरी टाइम पर मिलती है ना, बताओगे मुझे? हाँ तो सर क्या करते, एक यही गार्ड है जो हमारा एक भी काम नहीं करता। पता नहीं इसमें किस चीज का घमंड है। बाकी जितने भी गार्ड है ना ऑफिस में, वो हमारे सारे काम कर देते हैं। जितने भी हमारे पर्सनल काम होते हैं, हमें कुछ भी चाहिए होता है और ये मुंह पे मना करके चला जाता है कि मैं तो कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो कंपनी का ही काम करूंगा। सर हम भी तो कंपनी के एम्प्लॉय है ना, ये हमारा काम नहीं कर सकता, इसलिए हमने ऐसा किया। साहब मैं बताता हूँ क्या है ना, ये मैडम हमसे कभी सिगरेट मंगाती है, कभी कहती चाय लाओ, कभी कॉफी लाओ, कभी बर्गर लाओ। हमने साहब मना कर दिया। आप एक बात बताइए, आपकी कंपनी हमें कंपनी में काम करने का पैसा देती है या इन दोनों की चापलूसी? हमने बस मना कर दिया, तभी इनके दिमाग में आ गया कि इसको ना किसी भी तरह यहाँ से निकलवा दे, और इसीलिए इन्होंने इल्जाम हम पे लगाया चोरी का। He is absolutely right। ये आपके पर्सनल काम क्यों करेंगे, बता सकते हैं मुझे? और आपको अगर बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है या सिगरेट पीनी है, तो ये आपकी ऑन प्रॉब्लम है, ना कि इनकी। और ये यहाँ पे किस लिए है? ताकि इस चीज का ध्यान रख सके कंपनी में कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी जा रही है, और कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। कल के दिन अगर कंपनी में चोरी हो जाती है, किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल। तो तुम अपने पर्सनल काम इनको करने के लिए कैसे बोल सकते हो? सर देखिए ना, हम लड़कियां हम कहाँ जाएंगे, थोड़ा बहुत काम कर देंगे तो क्या दिक्कत है। अच्छा, तुम लड़कियां हो, कहाँ पर जाओगे? अच्छा, जब तुम ये स्मोकिंग करते हो तब तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम लड़कियां हो? और लड़कियां हो तो क्या हुआ, आजकल तो लड़कियां सारी काम कर रही है। तो सारे काम अगर कर रहे हो तो अपने पर्सनल काम भी खुद करने चाहिए आपको। देखो, मैं अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो ऐसे चोरी करके और दूसरों पे इल्जाम लगा दे और मेरा नुकसान करने के लिए तैयार हो जाए। तो इसलिए तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, रिजाइनिंग लेटर आप दोनों के घर पर पहुंच जाएगा। सर आप ऐसे कैसे हमें जॉब से निकाल सकते हैं इतनी सी गलती पे? सताक्षी, तुम्हारे लिए छोटी बात हो सकती है लेकिन मेरे लिए नहीं। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। सॉरी राकेश जी, मैंने इन दोनों के कहने पे आप पे शक किया। अच्छा, तो आपके गांव जाने का टाइम हो चुका है, आपको कुछ पैसे की जरूरत हो तो मुझसे बोल सकते हो। नहीं साहब, वो हमें सैलरी मिल गई थी और हम 5 दिन बाद ना काम पे आ जाएंगे। ठीक है, बाकी सभी को मेरा प्यार देना। ठीक है साहब। बेटा सरप्राइज। हाँ तो मैं जान नहीं है क्या, सही से पैर दबा। जी दबा रही हूँ। मम्मा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए बना दो। ओ, महारानी जी को भूख लगी है यार, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लग रही है। जाके कुछ खाने में ना बढ़िया सा बना दे। क्या खाएगा सूरज? मैं दीदी पनीर सैंडविच। लेकिन मम्मा मुझे खाना बनाना नहीं आता, और कल आपने बोला भी था कि खाना बना दे, और मैंने बनाने की कोशिश भी की थी लेकिन मेरा हाथ जल गया था। अच्छा, खाना बनाना नहीं आता लेकिन जुबान चलानी बहुत आती है, ये कहाँ से सीखी? जो दीदी ने कहा ना वही करना चाहिए, चुपचाप खाना बनाना। आई बात समझ में? मम्मा, पापा जो आपके लिए और मेरे लिए पैसे भेजते हैं ना, आप उसमें से मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बाहर से कुछ खाकर आ जाऊंगी। इसको कैसे पता चला कि इसका बाप हमें पैसे भेजता है? आपकी सारी बातें सुनती है, आप पे नजर रखती है, और क्या। तेरे ना सारे बाल नोच दूंगी। बच्ची है, बच्ची बन के रह। पीठ पीछे ना मेरी बातें मत सुना कर। और हाँ, क्या बोला तूने? तेरे पापा तेरे को पैसे भेजते हैं तो वो पैसे मैं तुझे दे दूं? तेरे पापा पैसे भेजते हैं ना, उसमें मैं खाती नहीं हूँ बैठ के। जो थोड़े बहुत भेजते हैं वो तेरे पढ़ाई में लग जाते हैं, आया समझ में? दीदी इसकी जुबान ना बहुत चलने लगी है, आपने कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। 2 चाटे मारो, जो आप बोलोगी वही करेगी फ्री है। गलती इसकी भी नहीं है, इसके बाप ने ना इसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है। ओ मेरी बेटी को ये चाहिए, लो पैसे। ओ मेरी बेटी को ये चाहिए, लो पैसे। कभी इसको काम करने ही नहीं दिया, इसलिए ये सर पे चढ़ रही है। पर कोई बात नहीं, मैं सुधार दूंगी। बेटा अभी तेरा हाथ जला है ना, 2-4 बार और जलेगा, फिर अच्छे से सीख जाएगी तू खाना बनाना। जा चल के खाना बना जा। और जब तक तू खाना बनाएगी नहीं, सीखेगी कैसे? हाँ, बड़ी होगी तुझे ससुराल जाना होगा, ससुराल में जाके तो लड़कियों को ही खाना बनाना पड़ता है। वैसे भी पढ़ लिख के तू क्या ही कर लेगी, लड़की है। बड़े होके शादी करके तुझे दूसरों के घर जाके काम ही करना है, इसलिए अभी से सीख ले। चल उठ, जल्दी उठ। चुप करके बैठी हूँ, ठीक है? हेलो। सोफिया कैसी? हाँ सोफिया बिल्कुल ठीक है। सोफिया को क्या हुआ है? खाना खाया उसने? हाँ उसने खाना खा लिया। आज तो जिद करने लगी थी कि मुझे कुछ बाहर का खाना है, तो व्हाइट सॉस पास्ता ऑर्डर किया था उसके लिए। अच्छा, मेरी बात कराना उससे। अच्छा बात कराऊं? ठीक है।
हेलो। हाँ पापा। कैसे हो बेटा? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा आप कब तक आ रहे हो? मुझे आपकी बहुत याद आती है। डोंट वरी बेटा, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। लेकिन मम्मा मुझे आपसे बात करने के लिए फ़ोन। हाँ जीजू, कैसे हो आप? ठीक हूँ, तू बता। मैं भी बढ़िया। जीजू वो मैं कह रहा था कि सोफिया का ना नया ट्यूशन लगवाया है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव टीचर है। मैं कह रहा था इस बार जब आप पैसे भेजोगे तो 50,000 एक्स्ट्रा भेज देना। आप एक बार दीदी से बात कर लो। हाँ सैम, सूरज बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें पता ही है कि आजकल के टीचर कितने एक्सपेंसिव हो गए हैं। उनकी फीस ना बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ कि बच्ची पढ़ रही है तो अच्छी जगह से ही पढ़ ले, इसलिए एक अच्छा टीचर हायर किया था हमने। उसकी फीस ना थोड़ी ज़्यादा है, तो जब तुम पैसे भेजोगे तो 50,000 एक्स्ट्रा भेज देना। हाँ सही कहा। कोई नहीं, तुम दोनों ना पैसों की चिंता मत करो, बस मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखो। मैं भिजवा दूंगा पैसे। मम्मा आपने पापा से झूठ क्यों बोला? मैं तो कोई ट्यूशन पढ़ती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ स्कूल जाती हूँ। तो आपने पापा से एक्स्ट्रा पैसे क्यों मांगे? तो सच बताऊं तेरे बाप को, हाँ, कि पैसे हम अपने लिए मांग रहे हैं? और एक बात बता, स्कूल जाके तूने क्या उखाड़ लिया जो ट्यूशन भी जाना है तेरे को? बोल। लड़की है, शादी करके तुझे दूसरों के घर ही जाना है, और वो काम तो तुझे मैं यही सिखा दूंगी। झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सिखा तो रही हूँ ना। अब तू खाना बनाएगी तो खाना बनाना सीख भी जाएगी। आगे चल के ना तेरे यही सब काम आने वाला है। ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा बेटा। मम्मा आप पापा के साथ भी गलत कर रहे हो, मेरे साथ भी गलत कर रहे हो। आप मुझसे घर का सारा काम करवाते हो। मैंने पापा को सब सच बता दूंगी, फिर पापा आपको छोड़ेंगे नहीं। आप लोग जानते नहीं हो पापा को। अच्छा, क्या बताएगी पापा को? और पापा को बताने के बाद तू बच जाएगी? इसकी जुबान ना बहुत ज्यादा चल रही है। तेरी जुबान ज्यादा नहीं चलने लगी? सताक्षी! पापा श्याम, तुम तो कुछ दिनों बाद आने वाले थे ना? अच्छा, अब मैं अपने घर में ही तुम दोनों से पूछ कर आऊंगा क्या? नहीं सैम, ऐसा नहीं है। मतलब तुम आने से पहले बता देते तो हम थोड़ी तैयारियां कर लेते आपके लिए। हाँ दीदी सही कह रही है। आपको जो खाना पसंद है दीदी वो बना लेती, बस इसीलिए पूछा। आपने एकदम से सरप्राइज कर दिया ना हमें। हाँ सही कहा तुम दोनों ने। तैयारी तो तुम दोनों करते, लेकिन मेरे खाने की नहीं, बल्कि ये तैयारी करते किस तरह मेरी बच्ची को डरा धमकाकर झूठ बोलने के लिए बोलना है। और जितना तुम इसको टॉर्चर करते हो ना, तुम्हारी असलियत मेरे सामने ना आ जाए, वो तैयारी करनी थी तुम दोनों को। नहीं नहीं सैम, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। तुम्हें भी ये रियल लगा ना? रियल हम इसकी प्रैक्टिस करा रहे थे। एक्चुअली इसकी स्कूल में ना कंपटीशन है, तो हमने सोचा इससे खाना बनवा लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट आना है ना स्कूल में। इसलिए मैंने सूरज को भी बुलाया था ताकि दोनों मिलके इसकी हेल्प कर दें। हाँ जीजू, दीदी सही कह रही है। वो इसका प्ले स्कूल में है तो हम इसी की प्रैक्टिस करवा रहे थे। अच्छा सोफिया बेटा, क्या तुम स्कूल का कोई प्ले की रिहर्स कर रहे थे? नहीं पापा, मेरे स्कूल में कोई प्ले नहीं है। ये लोग मेरे से रोज ऐसे काम करवाते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, और ये बोलते हैं कि अपने पापा को कुछ भी नहीं बताना। सोफिया, क्या बोल रही हो? अपनी मम्मी के लिए झूठ बोल रही हो? सैम, इसे ना मैंने होमवर्क करने के लिए थोड़ा सा डांट दिया था, इसलिए गुस्से में बोल रही है, और कुछ नहीं। साक्षी बस। और कितना झूठ बोलोगे तुम दोनों? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि एक सौतेली माँ आखिरकार सौतेली ही होती है। अरे जब तक हम दोनों का बच्चा नहीं था तब तक ही इसका अच्छे से ख्याल रख लेते। और मैंने तुम दोनों को किस चीज की कमी होने दी है? आज तक तुम दोनों ने जिस चीज पे हाथ रखा वो तुम्हारे सामने लाके रख दी। और पैसों की तो कमी कभी होनी नहीं दी। तुम्हें क्या लग रहा है मैं इतनी बड़ी कंपनी चलाता हूँ तो मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या? बच्चों की पढ़ाई में हर हफ्ते 50,000 रुपए लगते हैं? नहीं ना। लेकिन मैं पता है हमेशा क्यों भेज दिया करता था? वो इसलिए क्योंकि मेरे लिए कभी पैसा मायने रखता ही नहीं था। मेरे लिए मायने रखता था मेरा बच्चा, ताकि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखते। लेकिन तुम दोनों पैसों में इतना अंधे हो गए और इतना घमंड आ गया कि तुम यही भूल गए कि तुम एक छोटी सी बच्ची के साथ क्या कर रहे हो। अब मैं तुम दोनों को इस घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर छोड़कर आए थे ना तुम मुझसे शादी करने के लिए, अब मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। अब तो तुम ना इस घर के रहोगे और ना उस घर के। अब जाओ और अपने भाई के साथ अपना करियर बनाना और पैसों में ऐश करना। नहीं जीजू, ये मतलब ऐसा भी नहीं है। छोटी सी बात, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। छोटी सी बात सूरज, ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी,
लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे तो सोचते हुए भी अजीब लग रहा है कि एक औरत होकर ऐसे एक छोटी बच्ची पर कैसे जुल्म कर सकती है। सताक्षी जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम दोनों को जेल में अंदर करा दूं। मैम लेकिन बात तो मैंने बोला ना, दफा हो जाओ यहाँ से। सॉरी बेटा, गलती मेरी है। मुझे लगा कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो तुम्हें माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि सगी माँ सगी होती है। लेकिन मैं अब तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा और अब कभी शादी का नाम नहीं लूंगा। ठीक है? ठीक है सर, मैं कल आकर जल्दी मिलता फोन हूँ रखो, आपसे। एक गुड न्यूज है। सताक्षी, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल पे था, मेरे कान से फोन क्यों छीना तुमने? सैम कुछ बताना था। बताना था? 5 मिनट बाद मैं ऊपर ही आ रहा था ना, कहीं भाग कर तो जा नहीं रहा था। जाओ यहाँ से, ऊपर आकर बात करता हूँ मैं। आई से लीव। हेलो, जी सर, ठीक है, मैं कल आता हूँ आपके पास। ओके। बोलो, क्या काम था तुम्हें? क्यों आफत मचा रखी थी? आते मेरे कान से जो सीधा फोन छीन लिया तुमने। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? मैं एक इतनी इंपॉर्टेंट कॉल पे था, मैं अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था और तुमने सीधा आते ही मुझसे फोन छीन लिया। इतनी क्या इमरजेंसी थी बताओ? 2 मिनट पेशेंस नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर? तो मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि मेरी बात सुनो, फोन छीना नहीं था मैंने। तुमने मेरे कान से फोन छीना था, इसलिए मुझे गुस्सा आया और गुस्से में हाथ उठ गया। तो ये बात तुम मुझे प्यार से भी बोल सकते थे फोन होल्ड पे रख के, लेकिन तुमने क्या किया? सीधे मुझ पे हाथ उठा दिया। वो जो गार्ड भैया थे वो कैसे देख रहे थे मुझे, और ईशु जो सामने वाले फ्लैट में रहती है हंस रही थी मेरे ऊपर। मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगी? आए दिन वो मुझसे कुछ ना कुछ सामान मांगने आती रहती है, उसकी नजरों में गिर गई मैं। सताक्षी, ये क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम? ये हम हस्बैंड वाइफ का मैटर है, इसमें ये ईशु पड़ोसी और ये गार्ड कहाँ से आ गया? और मुझे तुम पे गुस्सा आ गया था, इसलिए हाथ उठ गया। गुस्सा आ गया था? गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है तुम पे कभी कभी। तो इसका मतलब क्या है? मैं भी तुम्हें थप्पड़ मारूं? क्या कहा तुमने? तुम एक औरत होकर एक मर्द पे हाथ उठाओगी? कौन सी किताब में लिखा है कि एक औरत मर्द पे हाथ नहीं उठा सकती? अगर एक मर्द उठा सकता है ना, तो एक औरत भी हाथ उठा सकती है। हमारे हाथ टूटे हुए नहीं है। सताक्षी, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। अरे यार, हम मर्दों की लाइफ इजी नहीं होती। पूरा दिन बाहर मेहनत कर रहे होते हैं, 1000 चीजों से सफर कर रहे होते हैं, तब 2 पैसे कमा के घर में लेकर आते हैं। और तुम क्या कर रही होती हो? पूरा दिन घर पे बैठ के बस टीवी देखती रहती हो, सीरियल देखती रहती हो, और काम के नाम पे पता है क्या कर रही होती हो? बर्तन झाड़ू पोछा और खाना बना दिया, दैट्स इट। क्या कहा तुमने? खाना बनाने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। शायद तुम भूल रहे हो, मैंने बीकॉम किया हुआ है और शादी से पहले मैं अच्छी जॉब भी करती थी। लेकिन शादी के बाद तुमने बोला कि क्या रखा है जॉब में, मैं तो अच्छा कमाता ही हूँ, तुम घर संभालो। और मेरे पापा ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने हमेशा बोला है कि अपने पति की बात मानना, वो जो कहे उसकी बात सर आंखों पे रखना। इसलिए मैंने तुम्हारी बात मानी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए बनी हुई हूँ। और अगर मैं घर पे भी रहती हूँ तो घर का सारा काम करती हूँ, और घर का काम करना भी आसान नहीं है। लेकिन तुम मर्दों को ना सिर्फ अपनी मेहनत दिखती है, हम औरतों को नहीं दिखती, और दिखेगी भी कहाँ से हमारी मेहनत। तुमने कभी अपनी मम्मी और दीदी के साथ किचन में हाथ बटाया है? नहीं बटाया। वो तो छोड़ो, इस घर में तो सिर्फ हम दोनों रहते हैं ना, सारे घर का काम मैं अकेले करती हूँ। कभी मेरे पेट में दर्द हो या पीरियड्स आ रखे हो तो कभी तुम किचन में आके देखते भी हो कि सताक्षी सारा काम अकेले कैसे कर रही है। 5 मिनट अगर तुम्हें तुम्हारा नाश्ता टाइम पे नहीं मिलता ना, तो पूरा घर सर पे उठा लेते हो। और तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि तुम पैसा कमा के लाते हो। तुम मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि तुम पैसे कमाते हो तो घर के मालिक अकेले तुम हो? सताक्षी, लीव इट, क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो यार? ये हम दोनों का आपस का मैटर है, वी विल सॉर्ट आउट ना। बातें खत्म करूँ ना? ठीक है, फिर अभी वहीं चलते हैं वापस, और जैसे तुमने मुझ पे हाथ उठाया मैं भी तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है? होश में तो हो, क्या बकवास कर रहे हो? अब तुम वापस से जाके मुझ पे हाथ उठाओगे? ठीक है, मैं आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगा। अब बताओ मुझे क्या बात थी? वो गुड न्यूज तो मैंने तुम्हें दी नहीं। तुमने बोला था ना कि घर से कोई काम शुरू कर लो, जॉब नहीं करनी। तो मैंने सोशल मीडिया पे अपने बुटीक का आइडिया डाला था, उस पर मुझे इन्वेस्टर मिल गया है। पूरे 20 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है वो मेरे बिजनेस में।
और इक्विटी उसको सिर्फ 10% चाहिए मेरे बिजनेस में। बस यही गुड न्यूज मैं तुम्हें देने आई थी, लेकिन तुमने क्या किया, मुझ पर हाथ उठा दिया। ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है यार। मैं आज सबको इनवाइट करता हूँ एंड वी विल डू पार्टी यार। नहीं, तुम्हें इनवाइट करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें किसी को गुड न्यूज देने की भी जरूरत नहीं है। मैं सबको गुड न्यूज दूंगी, वो भी एक नहीं, दो। दो सेकंड गुड न्यूज कौन सी है? एक तो अपने बिजनेस की और दूसरी तुमसे डाइवोर्स की। क्योंकि एक ऐसे इंसान के साथ रहना जो मुझ पे हाथ उठाता हो, जो मेरी कदर ना करता हो और मुझे पैसों के लिए ताना देता हो, उससे बढ़िया तो सिंगल रहना है। वो ज्यादा अच्छी गुड न्यूज होगी। पहले ये गुड न्यूज दूंगी, फिर बिजनेस की गुड न्यूज दूंगी। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम होश में तो हो? मैंने तुम पे पब्लिकली हाथ क्या उठा दिया, गुस्सा आ गया था और तुम मुझसे डाइवोर्स लोगे? आर यू सीरियस? मैं पूरे अपने होश में हूँ और होश में तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ। क्योंकि जहाँ इंसान की इज्जत ना हो ना, वहां नहीं रहना चाहिए, चाहे वो घर उसके पति का ही क्यों ना हो। सताक्षी मेरी बात सुनो यार, ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। सताक्षी मेरी बात सुनो यार, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है। सताक्षी जो तुम घर छोड़ रहे हो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, क्या कर रही हो सताक्षी?